गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आप सभी की तैयारी ज़बरदस्त ढंग से चल रही होगी और आने वाले एग्ज़ाम की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन ये शुभकामनाएं तभी काम करेगी जब आप खुद से तैयार होंगे, क्योंकि आशीर्वाद भी हमको तभी लगते हैं जब हम मन से अपने कर्तव्य के प्रति लगन रखते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति निश्चित रूप से सजग रहते हैं। ठीक है ना जी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक हाई स्कूल के प्रत्येक सब्जेक्ट का 20 क्वेश्चन जो आता है आपको बहुविकल्पी, उसी को ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी कराई जा रही है एग्जाम टाइम विथ अखिलेश सर पर। ठीक है, तो आप सभी लोग एग्जाम टाइम विथ अखिलेश सर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और अपनी तैयारी को धार दीजिए। देखिएगा, आज ये भूगोल का चल रहा है, सामाजिक विज्ञान का 8वां चैप्टर है। लेकिन भूगोल की अगर आप बात करें, भूगोल, ठीक है, भूगोल का यह तीसरा चैप्टर है। ठीक है, इसका नाम होगा जल संसाधन। क्या है? जल संसाधन। देखिएगा, इससे कितने 20 क्वेश्चन या इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन आपके हैं बनते हैं उतने को उठाया गया है। आप अपना आकलन करिएगा कि आपको कितना आता है। ठीक है, आइए, और यदि आप मेहनत कर लिए तो फिर आपको एग्जाम हॉल में किसी से पूछने ना किसी की तरफ ताकने की जरूरत है। सेंटर जहां मन तहां चला जाए, ठीक है ना, कहते हैं जहन्नुम में चला जाए, वहां भी आप एग्जाम देकर चले आएंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है? तो आपको पता है कि सागर या महासागर का जल, ठीक है, या समुद्र का जल सबसे अधिक खारा होता है। बाकी सभी जल क्या होता है? मीठा होता है। ठीक है, मीठा मतलब पीने योग्य जल। ठीक है, और समुद्र का जल खारा होता है। सबसे ज्यादा, सबसे खारा जल, सबसे खारा जल मैं आपको और बता दूं, तुर्की की वान झील का है। वान झील, ठीक है, 330% आप कह सकते हैं इसको। और सागरों में अगर बात करें तो मृत सागर का जल सबसे खारा होता है। ठीक है, सागर में मृत सागर और झील में तुर्की की वान झील। क्लियर हो गया। आगे देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? समाज के विभिन्न वर्गों में असमान वितरण, अत्यधिक जनसंख्या, जल प्रदूषण। ठीक, जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है ना जी। तो उपरोक्त में से कोई नहीं का मतलब सभी। ठीक है, ये सभी उत्तरदायी हैं, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं सही होगा। इतना टेक्निकल बनाए हैं सब कि समझना पड़ेगा, मतलब सभी जिम्मेदार हैं, इसलिए कोई नहीं ऑप्शन, क्योंकि एक लगा नहीं सकते, इसलिए इनमें से कोई नहीं सही होगा। क्लियर। आगे देखिएगा, कह रहा है कि जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो आपको कई बार बताया गया है, ठीक है, नोट भी करवाया गया है, याद होगा तो लगाइए। कितना? 97.5% भाग कैसा है? समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है, जो खारा है, पीने योग्य नहीं है। 2.5% जल पीने योग्य है। कितना कितना? 2.5% जल क्या है? ये पीने योग्य है, यानी ये नमकीन नहीं है। बाकी सब जल क्या है? खारा है। आगे देखिएगा, जल प्रदूषण के कारण निम्नलिखित में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? जल प्रदूषण के कारण जलाशयों में तलछट का जमना, सही है। जल जनित बीमारियां होना, ठीक है। जल प्रदूषण के कारण औद्योगिक कचरे का निर्वहन, जलीय जीवन का बढ़ना, कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो देखिए, इसमें से अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे, ठीक, तो वैसे तो कई ऑप्शन इसको छोड़कर सब लग रहे हैं, लेकिन अगर एक ऑप्शन को आपको टिक को करना है तो जल जनित बीमारियां होती। क्या होती हैं? जल जनित बीमारियां होती हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? अलवणीय जल का स्रोत है तो वर्षा का जल, हाँ है, इसमें लवण नहीं पाया जाता। भौम जल, जो पृथ्वी के अंदर जल है, उसमें भी लवण नहीं पाया जाता। सतही जल, जो सतह पर धरातल पर जल है, उसमें भी लवण नहीं पाया जाता। ये उपयुक्त सभी होगा। ये सभी जो हैं अलवणीय जल के स्रोत हैं।
आगे देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक कौन सा से जल संसाधन का स्रोत है। जल संसाधन का स्रोत महासागरीय जल, ये भी सही है। स्थलीय जल, ये भी सही है। भूमिगत जल अथवा उपयुक्त सभी सही है। क्या? उपयुक्त सभी सही है, इसीलिए। ठीक है ना जी। हाँ, आगे देखिएगा, कह रहा है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, यह कथन किसका है? तो आपको लिखवाया गया है, पढ़ाया गया है। ये कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। किसका है? जवाहरलाल नेहरू का कथन है। आगे है कि इनमें से कौन 11वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन भारत की बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है? अब देखिए, ऐसे वर्तमान की पूछ ले तो गोविंद सागर बल्लभ पंत झील है वर्तमान की, ठीक है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील। लेकिन 11वीं शताब्दी पूछ रहा है, 11वीं शताब्दी पूछ रहा है, और उस समय भोपाल, ये भा शब्द है, ध्यान दीजिएगा, ये शब्द भा है। क्या है? भा शब्द है। क्लियर? भोपाल झील, इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। कहां हुआ था? ये मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी में स्थित है। क्लियर हो गया? आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया है? ठीक है, तो बड़े ध्यान से पढ़ना है। पक्ष में पूछ रहा है, दिया गया तर्क नहीं है, नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहां जल की कमी होती है। ठीक है, ये बात सही है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ नियंत्रण करती है। ये बाढ़ शब्द है, ये क्या है? बाढ़ है। बाढ़ नियंत्रण करती हैं। ठीक है, ये भी सही है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और करघों के लिए विद्युत पैदा करती हैं, ये भी सही है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका समाप्त होती है। ठीक है, तो देखिएगा, कह रहा है कि तर्क सही नहीं है, तो ये तर्क नहीं, ये कुतर्क की श्रेणी में आएगा। प्रश्न नंबर 9 की अगर बात करेंगे तो ये डी ही क्या होगा? ये सही नहीं है, बाकी सब क्या है? सही है। ये तर्क नहीं, ये इसका गुण नहीं, अवगुण है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना के उद्देश्य में शामिल है? बाढ़ नियंत्रण, जल परिवहन, सिंचाई एवं उद्योग। सिंचाई में उपयोग होना चाहिए, उपयोग। ठीक, तो ये सभी सही है। आपको पढ़ाते समय बताया गया बहुत से उद्देश्यों को ध्यान में रखकर। बहुत से उद्देश्यों का मतलब ही होता है कि बाढ़ नियंत्रण, जल परिवहन, पर्यटन, विद्युत उत्पादन। ठीक है, हाँ, ये सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर जो योजना बनाई जाती है उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। नदियों पर बांध बनाकर ये परियोजना बनाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है? तो देखिएगा, नाम से ही आपको पता चलेगा, भाखड़ा नांगल परियोजना। कौन सी? भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। ठीक है, ये सभी परियोजनाएं हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी पर है। ठीक है, डीवीसी भारत की पहली परियोजना है। हीराकुंड उड़ीसा में है। हीराकुंड कहाँ है? उड़ीसा में है, महानदी पर है। और रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में है, रिहंद नदी पर है। क्लियर? आगे देखिएगा, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से कौन है? अभी मैं बता रहा हूं, प्रथम नदी घाटी परियोजना ये है दामोदर नदी घाटी परियोजना। 1948 में इसका निर्माण अमेरिका की टेनेसी नदी पर बनाया गया है। किसके? यूएसए की टेनेसी नदी की नकल पर बनाया गया, नकल पर। क्लियर? आगे देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना पश्चिम बंगाल तथा झारखंड को क्या करती है? संयुक्त रूप से सिंचती है। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसके बारे में अभी मैंने बताया है। तो बिना मतलब प्रश्न समय मत जाया करिए। कह रहा है हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो अभी मैंने इसका आंसर दिया है। ठीक है, इसके पीछे हीराकुंड उड़ीसा राज्य, महानदी। ठीक है, उड़ीसा, आज उड़ीसा हो गया है, ओडिशा महानदी पर। किस नदी पर?
महानदी पर। क्लियर। आगे देखिएगा अगला प्रश्न कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। अभी मैंने बताया है महानदी पर स्थित है। कहाँ? महानदी पर स्थित है। यह नदी कहाँ? पश्चिम बंगाल में आकर गिरती है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न पढ़िएगा कि रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई है। तो उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में, ठीक है। सोन की सहायक रिहंद नदी पर, रिहंद नदी पर, ठीक है ना जी। हाँ, आगे देखिएगा कह रहा है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना माता टीला, रामगंगा, रिहंद, गंडक। तो जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। तो जो अभी गया है वही इसका जवाब है, रिहंद परियोजना। रिहंद बांध परियोजना जो सोन नदी पर बनाई गई वो उत्तर प्रदेश की क्या है? सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ठीक है। अगला देखिए सूची मिलान करने के लिए आया है और अभी तक अब ध्यान दिया होगा तो मिल जाएगा। निम्नलिखित में से सूची को सुमेलित करिए। देखिए भाखड़ा नांगल को आप किससे मिलाएंगे? भाखड़ा नांगल को सतलज नदी से मिलाएंगे, ठीक है। हीराकुंड को महानदी से मिलाएंगे, ठीक है। टिहरी को भागीरथी से मिलाएंगे। टिहरी बांध किस पर बनाया गया? भागीरथी पर। और सरदार सरोवर नर्मदा पर मिलाएंगे। अब देखिए ए में 4 कहीं दिया है, ए में 4 यहां दिया है और ए में 4 कहीं नहीं दिया है, यानी यही सही हो जाए। एक सही हो जाता है तो लगभग सही हो जाएगा, ठीक है। बी में अच्छा एक मिनट देखिएगा, मैं मिलाया हूं सही। देखिए ए में 3 मिलाना, ए में 3 कहां दिया है? ए में 2 जगह 3 दिया है, तो यानी ये सही हो सकता है, ये सही होता है। अगला देखिए बी में 4 ये दिया है। अब 4 इसमें कहीं नहीं दिया है तो यानी यही सही होगा। क्या? ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर। क्योंकि इसमें मिलाने में दिक्कत हो जाएगी तो फिर समस्या आ जाती है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ये भी मिलाना है आपको। निम्नलिखित विकल्पों को सही सुमेलित कीजिए। कह रहा है कोयना बांध, तिलैया बांध और नरौरा बांध, ठीक है ना जी। ये किस पर है? कोयना। तो देखिएगा अगर मैं कोयना की बात करूं, कोयना, तो कोयना जो है वो कृष्णा नदी पर है, ठीक है। तिलैया जो है दामोदर नदी पर है, नरौरा गंगा नदी पर है और मैटूर जो है, मैदूर नहीं है ये, टूर है, मैटूर बांध कावेरी नदी पर। 1 2 3 4 ऑप्शन सही है, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है। कोयना कृष्णा पर है, तिलैया दामोदर पर है, नरौरा बांध गंगा पर है और मैटूर कावेरी नदी पर है। और 20 और लास्ट क्वेश्चन आपका है कि किस राज्य में बांध ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है? बांध ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है। जल्दी से ऑप्शन दीजिएगा, जल्दी से बताइएगा ये किस में सही है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें बांस ड्रिप, तो बांस ड्रिप की सिंचाई जहां जनजातीय क्षेत्रों में और पूर्वोत्तर भारत में है। पूर्वोत्तर भारत का देखिए इसमें कौन सा राज्य है? एक राज्य केवल है, मेघालय। एक राज्य कौन है? मेघालय। तो इसमें केवल 2 ऑप्शन सही होगा। कौन सा? केवल 2। वहां पहाड़ी क्षेत्रों से बांसों के द्वारा पाइप बना बनाकर खेतों की सिंचाई होती है, ठीक है ना जी। इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन, अच्छा 21 भी दे दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य में शामिल नहीं है मृदा संरक्षण करना, विद्युत उत्पादन करना, बाढ़ नियंत्रण करना, सतहों पर तलछट का जमाव, ठीक है। तो कह रहा है कि 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही, केवल 4 सही है। जल्दी से आप बताइएगा, ठीक है। जल्दी से बताइएगा, सही नहीं पूछ रहा है। तो देखिएगा सतहों पर तलछट जमा करना, तो यही केवल 4 नहीं सही है, बाकी सब सही है, ठीक है ना जी। इसका यह उद्देश्य नहीं होता, बाकी सब विद्युत उत्पादन, मृदा संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण ये सभी होते हैं। तो ये था आपका 21 क्वेश्चन किससे? जल संसाधन वाले चैप्टर से। अब देखिएगा इसमें 3 चैप्टर और बचे हैं। भूगोल में 3 चैप्टर और 4 चैप्टर बचे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कुल 7 चैप्टर हैं।
तो 3 चैप्टर का रिवीजन आपको जा चुका। आप बड़े ध्यान से देखकर अपनी तैयारी करेंगे और अपना 20 नंबर सुनिश्चित करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।